Hi everyone, under the prestigious banner of ICCS, Institute for Comprehensive Creative and Specific Computer Education, I am Raj Batra. Welcome you to the Skill Development Program. The topic of the day is Present Perfect version 2.0. Study this example conversation between Ajay and Dev. Ajay says, he asks Dev, have you traveled a lot, Dev? Dev, आपने बहुत यात्राएं की हैं क्या? Dev, yeah, I've been to lots of places. हाँ, मैं तो बहुत जगह घूम कर आया हूँ. Really? Have you ever been to China? क्या आप कभी चाइना गए हैं? Yeah, I've been to China twice. हाँ, मैं तो चाइना बल्कि 2 बार गया हूँ. What about Japan? और जापान गए हैं कभी? No, I've never been to Japan. ना, जापान में कभी नहीं गया. Have you ever had caviar? क्या आपने कभी कैवियर खाया है? कैवियर एक डिश होता है. Yeah, I've had it several times. हाँ, मैंने तो बहुत बार खाया है. Have you ever driven a car? आपने कभी गाड़ी चलाई है? कार चलाई है? No, because I never had a car. ना, क्योंकि मेरे पास कार कभी थी ही नहीं. Have you read Hamlet? आपने कभी हेमलेट पढ़ा है? हेमलेट एक प्ले है जिसे शेक्सपियर ने लिखा था. No, I haven't read any of Shakespeare's plays. नहीं, मैंने तो शेक्सपियर का कोई भी नाटक नहीं पढ़ा. You really liked that movie. मुझे लगता है तुम्हें बहुत फिल्म पसंद है. बहुत अच्छी लगती है ना तुम्हें ये फिल्म? Yeah, I've seen it 8 times. हाँ, ये फिल्म मैंने 8 बार देखी है. Have you watched the movie yet? अरे भाई ये फिल्म देखी है कि नहीं अभी? What a boring film. What a boring movie. It's the most boring one I have ever seen. क्या बकवास फिल्म है. मैंने इतनी बकवास फिल्म आज तक जिंदगी में कभी नहीं देखी. Let's have one more example situation. Have you heard from Sumit recently? Heard from का मतलब होता है जब हमें किसी से कोई लेटर मिलता है या हमें किसी का फ़ोन आता है. तो इस सेंटेंस के दोनों मीनिंग हो सकते हैं. क्या आपको अभी हाल फिलहाल में सुमित का कोई फ़ोन आया है? या क्या आपको अभी सुमित का कोई लेटर मिला है? तो आप कहेंगे नो, आई हैवंट हर्ड फ्रॉम हिम फॉर एजेस. अरे भाई मुझे तो ज़माना बीत गया, मुझे तो मुद्दत बीत गई, उसका ना तो कोई ख़त मिला है, मुझे अभी तक उसका कोई फ़ोन नहीं आया बड़े टाइम से. फॉर एजेस का मतलब बहुत बड़े टाइम से, बहुत वक्त से, ज़माना बीत गया, मुद्दत बीत गई. हम फॉर ए लॉन्ग टाइम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं. फॉर एजेस कहना ज़रा अच्छा लगता है, फॉर एजेस कह सकते हैं. हैव यू मेट एनी वन इन द लास्ट फ्यू डेज? क्या अभी पिछले कुछ दिनों में आप किसी से मिले हैं? या आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल इन द लास्ट फ्यू डेज. मैं पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे लोगों से मिला हूँ. हैव यू हैड एनी प्रॉब्लम? आपको कोई दिक्कत है? एवरीथिंग इज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक ही चल रहा है. आई हैवेंट हैड एनी प्रॉब्लम सो फार. फ़िलहाल तो मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है. यहाँ हैवेंट हैड का मतलब यहाँ फेस करने से वर्ब है ये. आई हैवेंट फेस्ड एनी प्रॉब्लम सो फार मतलब अब तक. वुड यू लाइक टू हैव समथिंग? आप कुछ खाना पसंद करेंगे? या हैव का मतलब है ईट. वुड यू लाइक टू हैव समथिंग? क्या आप खाना पसंद करेंगे कुछ? या आई एम हंग्री. हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है. आई हैवेंट हैड एनीथिंग सिंस ब्रेकफास्ट. अब मैंने तो नाश्ते के बाद से कुछ खाया ही नहीं. इट्स नाइस टू सी यू अगेन. आपसे दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लगा. वी हैवंट सीन ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम. बहुत वक्त हो गया ना मिले हुए एक दूसरे से. एक्चुअली आई बीन बिजी विद माई बिजनेस फॉर द लास्ट 3 months, सो आई कैन मेक इट. दरअसल बात ये थी कि मैं पिछले 3 महीनों से अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त था, इसलिए मैं मिल नहीं सका, इसलिए मैं आ नहीं सका. आई कुडंट मेक इट. मैं आ नहीं सका, मैं मिल नहीं सका.
हम प्रेजेंट परफेक्ट को इन वर्ड्स के साथ भी बहुत इस्तेमाल करते हैं. ये वर्ड्स हैं टुडे यानी आज, दिस मॉर्निंग यानी आज सुबह, दिस इवनिंग आज शाम, दिस वीक इस सप्ताह, दिस मंथ इस महीने, दिस ईयर इस साल इत्यादि. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ड्रंक 4 cups ऑफ कॉफ़ी टुडे. भैया आज मैंने 4 कप कॉफ़ी पी हैं. टुडे. हैव यू हैड अ हॉलीडे दिस ईयर येट? आपने इस पूरे साल में कोई छुट्टी ली भी है? आपने देखा इस सेंटेंस के एंड में हमने येट का यूज़ किया है. इंटरोगेटिव सेंटेंस में येट का मतलब होता है कि somebody इज एक्सपेक्टिंग समथिंग टू हैपन. जब कोई इंसान किसी चीज़ के होने की उम्मीद पालता है तब हम येट का यूज़ करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में. तो यहाँ पर हैड का मतलब है टेक, यानी टेक टुक टेकन, थर्ड फॉर्म टेकन. हैव यू टेकन अ हॉलीडे दिस ईयर येट? आपने इस पूरे साल में कोई छुट्टी ली भी है अभी तक? आई हैवंट सीन हिम सिंस मॉर्निंग. हैव यू? मैंने उसे सुबह से नहीं देखा. तुमने देखा क्या? ही हैजंट वर्क वेरी हार्ड दिस टर्म. उसने इस टर्म में बिल्कुल काम नहीं किया है, बिल्कुल मेहनत नहीं की है, हाथ भी नहीं हिलाया है. नोट, we say is the first time something has happened. Is the first time something has happened का word to word meaning ये हुआ कि पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार है जब ऐसा हुआ है. अब अगर हम इसको हिंदी में समझें तो इसका सेंस होगा पहली बार है जब ऐसा हो रहा है. He is having a driving lesson. इसका मतलब है he is taking a driving lesson. मतलब कि वो ड्राइविंग लेसन ले रहा है, यानी गाड़ी चलाना सीख रहा है. ही इज़ वेरी नर्वस एंड अनश्योर बिकॉज इट इज़ हिज फर्स्ट लेसन. वो बहुत नर्वस है, वो बहुत ज़्यादा अनश्योर है बिकॉज वो पहली बार गाड़ी चला रहा है ना. सो हम इसको ऐसे बोलते हैं, इट इज़ द फर्स्ट टाइम ही हैज़ ड्राइवन ए कार. अरे भाई पहली बार है ना जब गाड़ी चला रहा है, वो पहली बार है ना कार चला रहा है. हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, he hasn't driven a car before. अरे भाई इसने पहले कभी गाड़ी चलाई ही नहीं. She has lost her passport again. अब उसका पासपोर्ट फिर खो गया है. It is the second time this has happened. अबे दूसरी बार है जब ऐसा हो रहा है. This is a lovely meal. ओह खाना बहुत ही उम्दा है भाई. It is the first good meal I have had for ages. मुद्दत बीत गई, इतना लजीज खाना खाए हुए, इतने मुद्दत के बाद इतना बढ़िया खाना खा रहा हूँ. With that, the topic is over, and thanks for being with me. Have a nice day.